हेलो दोस्तों, वेलकम टू गिरी मिशन स्टडी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक धातु रूप। जैसा कि आप सबको पता है कि धातु रूप से एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद धातु रूप से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी वो यहाँ पर क्लियर होने वाली है। और मैं बता दूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड की तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। राइट, पहला क्वेश्चन देख लूँ अगर मैं, तो कहता है भव किस लकार का रूप है। तो भव की बात हो रही है यहाँ पर। भव कौन सा लकार है दोस्त? तो सबसे पहले तो आपको लकार के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लकार कितने होते हैं? तो लकार टोटल 10 होते हैं। सर लकार कितने हैं? 10 लकार है। और उन लकारों में पूछ रहा है कि भव जो है ना ये कौन सा लकार है। राइट, तो भव आपका लोट लकार है दोस्त। भव कौन सा लकार है? लोट लकार, यानी सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक किया जाएगा। उस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अघनन में कौन सी धातु है। अघनन की बात हो रही है दोस्त, और अघनन में पूछ रहा है धातु रूप कौन सा है। तो धातु जो आपकी है वो हन धातु है, यानी कि इसमें धन धातु के साथ जाएंगे, बी को लॉक किया जाएगा, बी के साथ हम लोग जाएंगे। उसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है अक्षिपत पद में कौन सी धातु है। अक्षिपत पद की बात हो रही है दोस्त, तो छिप धातु, यानी कि हम लोग ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सोबते किस लकार का रूप है। लकार की बात अगर होगी तो लकार में लट लोट लंग विधि लिंग लिट ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो लकार में पूछ रहा है सोबते जो है आपकी ये कौन सी धातु है, कौन सा लकार है। राइट, तो सोबते आपकी जो दोस्त लट लकार है, ये आपका लट लकार है, यानी ए के साथ आप जाइएगा, ए को लॉक कीजिएगा। उसी प्रकार से श्र धातु के लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा। अगर श्री धातु को श्रु धातु को, अगर श्रु धातु को देखा जाए तो वो लट लकार के प्रथम पुरुष में एक वचन रूप में क्या जाके बन जाएगा। तो श्रु धातु की अगर बात हो रही है तो क्या बन जाएगा? श्रोष्यति। क्या बन जाएगी? श्रोष्यति बन जाएगी लिट लकार में। लिट लकार में आपको पता होना चाहिए लिट लकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रथमा के अकॉर्डिंग, यानी कि लट के अकॉर्डिंग चलता है। लट का स्ट्रक्चर और लिट की स्ट्रक्चर जो होती है ना, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिलती है। भविष्य की जो है ना स्ट्रक्चर और वर्तमान की स्ट्रक्चर। राइट, अगला कहता है पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बतलाइए। पा धातु लेना है आपको, लोट लकार में जाना है, मध्यम पुरुष में जाना है, एक वचन में रूप निकालना है। चलिए पा धातु को निकालिए जरा सा। तो अगर पा धातु को निकाला जाए तो निकालिए पिबती से, पिब रूप चलाइए तो क्या बनेगा? पिब। क्या बनेगा? पिब बनेगा, यानी कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, वो बनेगा पिब। राइट, यानी कि हम लोग किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ, द्रक्षति किस लकार का रूप है। द्रक्षति की बात हो रही है दोस्त, और द्रक्षति आपकी है लेट लकार की। कौन लकार की? लेट लकार की। तो यहाँ पर हम लोग डी को लॉक करेंगे, डी के साथ जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला कहता है गच्छ किस धातु का रूप है। गच्छ की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने में, तो आपकी गम धातु का है। चूंकि गम धातु से ही रूप चलता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसी गच्छता गच्छता गच्छामी गच्छाव गच्छाम, और इसी का रूप जो है ना एक परिवर्तन होता है। लट में अलग होता है, लोट में अलग होता है, लंग में अलग होता है, बेदलिंग में अलग होता है, लेट में अलग होता है। इस प्रकार से इसके रूप परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बात कर लो और क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कहता है दास्यति किस लकार का रूप है दोस्त। दास्यति की बात हो रही है तो जाएंगे बी के साथ, यानी लेट लकार के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। और बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो कहता है भवंतु की भवंतु जो है ना ये किस धातु का रूप है। भवंतु के बारे में चर्चा अगर हो रही हो तो याद रखिएगा ये भू धातु का रूप है। कौन धातु है? भू धातु का रूप है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एधी किस धातु का रूप है। एधी की बात अगर हो रही हो तो याद रखिएगा ये अस धातु है। कौन धातु है? ये अस धातु, यानी बी के साथ हम लोग जाएंगे। बात करें अगर नेक्स्ट की, कहता है क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो आपको तो सबसे पहले वचन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिससे एक जाति का बोध होता है उसको एक वचन कहा जाता है, जिससे दुई जाति का बोध होता है उसको दुई जाति कहा जाता है, और जिससे 2 से अधिक जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बहुवचन बोलते हैं। उसके बाद प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन जो होता है उसके बारे में पता होनी चाहिए, और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के बारे में पता आपकी होनी चाहिए। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्री धातु के बारे में पूछ रहा है, तो राइट अपने जाएगा सी के साथ, यानी कुरु के साथ, सी को लॉक कर किया जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जो तिष्ट किस लकार का रूप है दोस्त। तिष्ट के बारे में पूछ रहा है तो आप जाइए बी के साथ, यानी लोट लकार का रूप है। किसका रूप है? लोट लकार का। बात करिए अगर 14 नंबर क्वेश्चन की, तो कहता है पक्षति का मूल रूप क्या हो जाएगा। पक्षति की बात हो रही है, पक्षति का मूल रूप निम्न में से क्या हो जाएगा? तो पक्ष हो जाएगा, यानी ए के साथ जाया जाएगा, ए को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्ञास्यति किस लकार का रूप है दोस्त।
ज्ञासती की बात अगर हो रही हो तो याद रखिएगा ये लोट लकार है। कौन सा लकार है? लोट लकार है। आप लकार को अच्छे से पढ़िए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरी थ्योरी पढ़ाया गया है। आप वहाँ से जा करके पहले पूरी थ्योरी को समझिए, देन MCQ कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन को लिया है। अगला क्वेश्चन कहता है अनित्यम का मूल शब्द क्या हो जाएगा? अनित्यम की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? निरित्त हो जाएगा, ए के साथ जाया जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कहता है अस्तु किस लकार का रूप है? अस्तु की बात हो रही है, ये आपकी लोट लकार है। कौन लकार है? लोट लकार। लोट लकार का स्ट्रक्चर क्या चलता है? तू ताम अंतु और तम त आनी अब आम, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपकी हो जाएगी लोट की स्ट्रक्चर। तिष्ठतु का मूल धातु क्या हो जाएगा? तिष्ठतु की चर्चा अगर होगी तो क्या होगा? अस्था हो जाएगा, यानी बी के साथ हम लोग जाएंगे, बी को लॉक किया जाएगा। भविष्याम किस लकार का रूप है? अच्छे से पता होगा भविष्याम के बारे में। भविष्याम कौन सा लकार है दोस्त? तो ये आपका लिट लकार यानी भविष्य काल है। कौन सा काल है? भविष्य काल है, यानी ए के साथ जाया जाएगा। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पा का रूप चलाइएगा तो क्या बनेगा? पिबसी। क्या बनेगा? पिबती पिबता पिबंती, ये प्रथम का हो गया। प्रथम पुरुष में एक वचन में पिबती पिबता पिबंती, और पिबसी बनेगा किसमें? मध्यम पुरुष में। किसमें? मध्यम पुरुष में। प्रथम पुरुष में पिबती पिबता पिबंती और पिबसी, तो पिबसी जो है ना ये आपका मध्यम पुरुष में बनेगा। पिबसी पिबथा पिबथा पिबावी पिबाव पिबामा, राइट। तो इस तरीके से जो है ना ये रूप चलेगा, तो ए के साथ जाएंगे। बात करें यार क्वेश्चन नंबर 21 की, तो बद किस लकार का रूप है? बद के बारे में चर्चा हो रही है, तो बद आपका है लुट लकार। कौन सा लकार? लुट लकार के साथ जाएंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है नमत में कौन सा लकार है दोस्त? नमत की बात हो रही है तो आपका हो जाएगा नमत कौन सा लकार है? ये है आपका लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। बात करें अगले क्वेश्चन की, कहता है नमंती में कौन सा लकार है? नमंती की चर्चा हो रही है तो लट लकार। नमंती में कौन सा लकार? तो लट लकार, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करें, लट का स्ट्रक्चर तीता अंति होता है। अगला कहता है पास्यति किस लकार का रूप है? तो पास्यति के साथ अगर हम चलते हैं तो यह है लिट लकार का, यानी अस्यति अस्यत अस्यंति इसका स्ट्रक्चर चलता है। पठेयु किस लकार का रूप है? पठेयु, तो एतताम एयु जब हम पढ़ते हैं ये कौन सा रूप है? विधिलिंग का है। किसका है? विधिलिंग का। एतताम एयु एतम एत एम एव एम चलता है इसका रूप। इस प्रकार से कहता है आपनोति। आपनोति का मूल धातु क्या हो जाएगा? आपनोति की अगर बात हो रही तो ये आप के साथ जाएंगे, यानी बी को लॉक किया जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आगछत का लकार क्या होगा? आगछत की चर्चा हो रही है दोस्त, तो आगछत का हो जाएगा लंग लकार, यानी बी के साथ जाया जाएगा, बी को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कहता है अस्तु किस लकार का रूप है? 28 नंबर क्वेश्चन है, अस्तु किस लकार का रूप है? तो ये आपका लोट लकार का, यानी सी के साथ आप लोग जाइएगा, सी को लॉक कीजिएगा। अगला कहता है भू धातु विधिलिंग एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? भू धातु को लीजिए तो भू धातु का रूप चलेगा भवेत। क्या चलेगा? सी के साथ जाया जाएगा, सी को लॉक किया जाएगा। इसी प्रकार से कहता है नयति का मूल धातु क्या हो जाएगा? नयति की चर्चा हो रही है तो नी धातु, कौन? यानी डी के साथ जाया जाएगा, डी को लॉक किया जाएगा। नस्यति का मूल शब्द क्या हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन, नस्यति का मूल शब्द निम्न में से क्या हो जाएगा? तो नम हो जाएगा, यानी सी को लॉक किया जाएगा, सी के साथ जाया जाएगा। इसी प्रकार से 32 नंबर कहता है लिख धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? चलिए लिखती का रूप चलाइए, लिखती का रूप चलाइए तो क्या बनेगा? लिख धातु का जो है ना लिट लकार में रूप चलाना है, तो लिट लकार यानी भविष्य काल में चलाना है, तो क्या बन जाएगा? लेखिष्यति, यानी सी के साथ जाया जाएगा, सी को लॉक किया जाएगा। इसी प्रकार से कहता है अगला नंबर क्वेश्चन ब्रूयते में कौन सा लकार है दोस्त? 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो ये हो जाएगा लट लकार, यानी ए के साथ जाया जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 कहता है इच्छतु का मूल शब्द क्या हो जाएगा? अगर इच्छतु को देखा जाए तो इच्छतु का मूल शब्द निम्न में से क्या है? तो इच्छतु का मूल शब्द है आपका इस, यानी कि हम लोग बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन कहता है तापस्यति का मूल शब्द निम्न में से क्या हो जाएगा? तपस्यति की बात हो रही है तो तप के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे, ठीक है। और बात करें अगर नेक्स्ट की, दा धातु लोट लकार, दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप चलाओ, ठीक है ना। तो दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का हो जाएगा देही, यानी डी के साथ जाया जाएगा। और मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो कहता है कुरियात का मूल धातु क्या होगा? कुरियात की चर्चा हो रही है तो हो जाएगा क्री, यानी बी के साथ जाया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 कहता है शोभताम। शोभताम कौन सा लकार है? 38 नंबर शोभताम जो है ये कौन सा लकार है? तो ये लोट लकार है आपकी। ए के साथ जाइए, ए को लॉक कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन कहता है धावंती का मूल धातु क्या होगा? धावंती का मूल धातु निम्न में से क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा धव, यानी ए के साथ जाइए, ए को लॉक कर दीजिए। अगला कहता है चलिष्यति का मूल धातु क्या होगा? चलिष्यति की बात हो रही है दोस्त, तो ये हो जाएगा चल, यानी कि बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निवसामी का धातु क्या चलेगा? निवसामी की बात हो रही है तो वस धातु, यानी कि हम लोग ए के साथ जाएंगे। दोस्त मैं बतला दूं, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवा रहा है यहाँ पर सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप एक बार वीडियो जरूर देख ले। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष मैराथन क्लास लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं कवर करूँगा क्लास 10th के बुक, और क्लास 10th के बुक में एक पार्ट से लेकर के और टोटल 15 पार्ट या 16 पार्ट जो भी पार्ट हैं, उन टोटल पार्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे संस्कृत वाले ऑब्जेक्टिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम पूरी जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे हिंदी वाले, संस्कृत की किताब से हिंदी क्वेश्चन, तो उसको कवर करेंगे। देन उसके बाद एक और मैराथन क्लास होगा, जिसमें हम सारे चैप्टर का जो है ना मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं बता दूं कि संस्कृत का टोटल 3 से 4 मैराथन में लेकर के आने वाला हूं, किताब का मैराथन, जिसमें आपके 40 अंक पूछे जाएंगे। आपको पता है कि संस्कृत का जब पेपर होता है ना, वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपको पता होनी चाहिए। 100 मार्क्स में आपके 40 + 60 नंबर 2 जगह पर डिवाइड होती है। 60 नंबर आपका व्याकरण के लिए हो जाता है, 40 नंबर आपका किसके लिए हो जाता है? क्योंकि किताब के लिए हो जाता है। तो ये 40 नंबर में आपके जो किताब से पूछने वाले क्वेश्चन है, वो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से पूछते हैं। सबसे पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं, सबसे पहले में ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं। तो मैं पूरी बुक का ऑब्जेक्टिव के लिए ना एक मैराथन क्लास लेकर के आऊँगा, यानी एक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव का, वो सारे ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। एक ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो 1 से लेकर के 15 चैप्टर में जितने भी हिंदी वर्जन से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं लेकर के आऊँगा, एक वो हो गई। और एक वो मैराथन क्लास होगा जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, जितने प्रश्न बन रहे हैं उनको मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो ये पूरी बुक आपकी 40 नंबर पूरी शिद्दत के साथ मैं इसको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ आप 60 नंबर की। तो 60 नंबर में अभी आप कर रहे हो पूरी ऑब्जेक्टिव जो कर रहे हो, ये पूरी ऑब्जेक्टिव आप 60 नंबर का कर रहे हो, क्योंकि मैं व्याकरण खंड करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे जो है ना टॉपिक को पढ़ा दिया है। आपका जो है ये धातु रूप चल रहा है, इससे पहले कारक का, संधि का, समास का, शब्द रूप भी पढ़ा रखा हूँ, तो ये सारे मैं पढ़ा रखा हूँ। तो आप जो है ना जाइए मेरे चैनल पर और संस्कृत MCQ करके जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है 2024, उसकी पूरी वीडियो आप देख डालो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप पूरी वीडियो देख डालो, तो आपके जो है ना वहाँ से पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक सीरीज लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं अनुच्छेद करवाऊँगा, और अनुच्छेद के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं लेकर के आने वाला हूँ एक सीरीज में। उसके बाद एक सीरीज में ऐसा लेकर के आऊँगा जिसमें आपके जो है ना मंजूषा वगैरह होने वाले हैं, मंजूषा को लेकर के आऊँगा मैं एक सीरीज में। फिर पत्रम हो जाएगी, पत्रम को लेकर के आऊँगा। तो कुल मिलाकर के मैं आपको संस्कृत का 60 + 40 टोटल जो है ना 100 मार्क्स यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। आप अच्छे से पढ़िए, पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं कह लूँ तो 95+ मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, पूरी अगर शिद्दत से पढ़ोगे, थोड़ी सी ध्यान देकर पढ़ोगे तो, राइट। चलिए बात करें यार क्वेश्चन नंबर 42 की। तो 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है अस्था धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अस्था जा करके क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा तिष्ठसी। क्या बन जाएगा? तिष्ठसी, यानी ए के साथ जाया जाएगा। अगला कहता है हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बन जाएगा? हन धातु को अगर तोड़ा जाएगा तो हंती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हंती, बी के साथ जाया जाएगा। और अगला कहता है मिलतू का मूल धातु क्या होता है? मिलतू की बात हो रही है तो मिल होता है, यानी सी के साथ जाया जाएगा, सी को लॉक किया जाएगा। बात करूं अगर इस धातु लंग लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में इस जा करके क्या बन जाएगा? तो ये आपकी बन जाएगा एच्छत। क्या बन जाएगा? एच्छत, यानी बी के साथ जाया जाएगा। और बात करूं अगला क्वेश्चन की 46 नंबर, जास्यति किस लकार का रूप है? तो जास्यति जो आपकी है ये आपकी लिट लकार की रूप है, ए के साथ जाया जाएगा। और बात करूं अगले नंबर क्वेश्चन की, तो लिखंतु किस लकार का रूप है? तो लिखंतु जो है आपकी ये लोट लकार है। कौन सी लकार है? लोट लकार है। लोट का स्ट्रक्चर चलता है तू ता मंतु, तो याद कर लीजिएगा ये आपकी। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है पाश्यति किस लकार का रूप है? तो पाश्यति की चर्चा हो रही है तो ये आपकी है लिट लकार की, यानी सी के साथ जाया जाएगा। और अगला क्वेश्चन कहता है संतु किस लकार का रूप है? तो संतु आपकी है अस्थातु।
कौन सा धातु, अस धातु के साथ जाएंगे संतु। और इसी प्रकार से इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कहता है चिंत्यतु किस लकार का रूप है, तो चिंत्यतु आपकी लोट लकार है। तो इस प्रकार हमें टोटल इस वीडियो के टोटल जो है ना 50+ क्वेश्चन देखे, और मैं बता दूं सारे के सारे जो है ना टॉपिक का मैं 50+ क्वेश्चन लेकर के आता ही आता हूं। तो आप इसका जो है ना पूरी वीडियो देख डालो, एक एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे टॉपिक को आप देख डालो, आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में बतलाना, और आपका स्कोर क्या है मुझे वो भी कमेंट में बतलाना कि आपने इन पूरे प्रश्नों में कितनों का सही जवाब दिया है और कितनों का जवाब आप पहले से जानते थे। ये पूरी वीडियो देख करके मुझे कमेंट बताना कि आपका टोटल स्कोर क्या जा रहा है, 10 जा रहा है, 5 जा रहा है, 15 जा रहा है, 50 के 50 जा रहा है, 40 जा रहा है, क्या जा रहा है, आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है दोस्त, फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।